दोस्तों, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो न्यू पीएचडी ड्राफ्ट आया है, रेगुलेशन आया है। उस पे बात करेंगे क्या क्या रूल्स हैं, एमफिल वालों के लिए क्या रूल्स हैं, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए क्या रूल्स है, क्या फ़ायदे हैं यानी मेरिट्स, क्या नुकसान हैं यानी डीमेरिट्स। इन सब पर बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है जितने भी बच्चे यूजीसी नेट या पीएचडी में एनरोल्ड हैं। तो बात करेंगे, आप न्यूज़ में देख सकते हैं कैसे आ रहा है। यूजीसी आस्क वीसी यानी वाइस चांसलर्स एंड वो प्रिंसिपल से भी कह रहा है कि आप न्यू पीएचडी रेगुलेशंस को रोल आउट करिए। दूसरी बात है, आप देख सकते हैं पार्ट टाइम डिग्रीज नो नीड टू पब्लिश रिसर्च व्हाट न्यू पीएचडी रेगुलेशंस से, यानी पार्ट टाइम भी आप इसे कर सकते हैं और अब रिसर्च करने की ज़रूरत यानी पब्लिकेशन की कंपलसरी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आप की पॉइंट्स पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि वेव कर दिया है यानी हटा दिया है जो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी पब्लिश करना होता था पेपर को। इसके अलावा एमफिल को भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। एमफिल को हटाने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहले ही की गई थी, तो ये पहला की पॉइंट है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि 60% 60% सीट्स हमारे नेट जेआरएफ के बच्चों द्वारा भरी जाएंगी पीएचडी में, और बची हुई 40% एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज ले सकता है और बच्चों को उसमें लेगा। तो अगर आप हमारे ग्रुप से कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल्स आपको लिंक में मिलेंगे, उन्हें ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने ये बात काफ़ी पहले ही बता दी थी। उसके बाद एग्जाम्प्ट की बात करें तो जिनके पास एमफिल हो चुका है यानी एमफिल दे हैव कंप्लीटेड देयर एमफिल, उन्हें पीएचडी में अगर वो आ जाते हैं तो जो कंपलसरी कोर्स वर्क है उससे उन्हें एग्जेम्पशन मिल सकता है। डिपार्टमेंट पे वो रिक्वेस्ट करेंगे और डिपार्टमेंट जो है उन्हें अप्रूवल दे देगा, तो कोर्स वर्क से एमफिल वाले बच जाएंगे। उसके बाद एमफिल में आपको एनरोल नहीं होना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि एमफिल को बंद कर दिया गया है। पार्ट टाइम वालों के लिए क्या खबर है? तो ऐसे लोग दोज हु आर इन सर्विस, दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, तो फुल टाइम और पार्ट टाइम का ऑप्शन बहुत अच्छे से अब आ गया है और उन्हें सिर्फ वो वहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से लिखित रूप में रिटन स्टेटमेंट में एक देना होगा और उसके बाद ये पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की, मतलब कैसे लिया जाएगा, क्या इसमें भी कोई चेंज है? तो देखिए वही चीज़ें हैं, इंटरव्यू या वाइवा वॉइस होगी ही, और उससे पहले क्या होगा कि जो रिसर्च कमिटी है वो इंटरव्यू या वाइवा वॉइस लेगा, और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस सिर्फ डायरेक्ट होगा जेआरएफ और नेट का जैसे अब तक होता है। बाकी लोगों को एंट्रेंस देना पड़ेगा जो नॉन नेट या नॉन जेआरएफ है। तो 70% रिजल्ट बनेगा रिटन से, 30% इंटरव्यू से। आपको पता ही है ये अभी भी चल रहा है और दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद एक और की पॉइंट की बात करते हैं कि कौन पीएचडी करवा सकता है। तो कोई भी रेगुलर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चेंज है यहाँ पर वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी अब पीएचडी करवा सकते हैं। तो एक तो पीएचडी को आसान कर दिया गया है, दूसरी बात है ज़्यादा लोग इसे करवाएंगे क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंक्लूड होते ही ज़्यादा लोग पीएचडी करवाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा होना चाहिए जिसने 5 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस दिया और कम से कम 3 पब्लिकेशन हो। ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके सुपरवाइज़र के पास ये क्रेडिबिलिटी ज़रूर हो। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि मास्टर्स की नेट की ज़रूरत ही नहीं है, अर्हता ही नहीं है। आप सीधे अपने यूजी यानी कि अगर आपने 4 साल का कोई कोर्स किया है 8 सेमेस्टर का उससे, या आप मास्टर्स करते ही सीधा आप जा सकते हैं। तो मास्टर्स वालों का 55% होना चाहिए जैसा कि अभी है, लेकिन बैचलर्स में अगर आपका 75% है और 4 साल का आपने कोई कोर्स किया है दैट इज़ बीटेक, या आपने ऑनर्स कर रखा है बैचलर्स में, तो डायरेक्ट आप कहाँ चले जाएंगे? पीएचडी एडमिशन्स में। मास्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। अब जब आप पीएचडी में एनरोल हो गए तो आपके लिए बहुत काम की बात क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं लिखा है शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन इन टीचिंग एजुकेशन
पेडागोजी रिटन रिलेटेड टू देयर चूजन पीएचडी सब्जेक्ट। आपका जो भी पीएचडी सब्जेक्ट है, हफ्ते में 4 से 6 घंटे आपको क्लासेस या पढ़ाना पड़ेगा या इवैल्यूएशन में काम करना पड़ेगा। ये पहले से ही आईआईटीज़ में और कई से जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये पहले ही मैंडेटरी होता था, लेकिन अब इसको हर जगह कर दिया गया है ताकि जो टीचिंग में बच्चे जाना चाहते हैं उनका एक रिहर्स, उनकी एक तरह की प्रैक्टिस हो जाए। अब यूजीसी ने पहले ही मैंने बताया पार्ट टाइम को अलाउ कर दिया है, जबकि ये 2009 और 2016 के रेगुलेशन में इसको डिसअलाउ कर दिया गया था। तो पार्ट टाइम के लिए भी अब जगह है। मेरिट की बात कर लेते हैं, फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन जो हैं सुखदेव थोराट, ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है जो डिसकंटिन्यू किया गया है पब्लिशिंग को। इससे जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अब इस पब्लिकेशन की अर्हता को हटा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाएंगे पब्लिशिंग के लिए। जब आप पीएचडी से ही पब्लिकेशन की शुरुआत करते हैं तो पब्लिशर्स से आपका कांटेक्ट बनता है, आप उस फॉर्मेट को सीखते हैं और आपको वो ना चाहते हुए भी सीखना पड़ता है, क्योंकि 2 पब्लिकेशंस पहले कंपलसरी होते थे पीएचडी में। अब बच्चों में शायद ये गैप होगा, पब्लिकेशन का गैप, पब्लिकेशन की क्वालिटी शायद अब गिर सकती है। दूसरी बात, इसका एक फ़ायदा क्या है कि अगर कोई वुमेन पीएचडी स्कॉलर है, शी नीड्स टू रीलोकेट, उसकी शादी हो गई है या कोई भी वजह हो, तो वो बड़ी ही आसानी से इसे कर सकती है छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशंस के बाद। पहले ये सब प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे। डीमेरिट्स की बात कर लें तो आप एक सिंपल डेटा देखिए, इंडिया अकाउंट्स ओनली फॉर 4.52% ऑफ टोटल रिसर्च पेपर, जबकि हमारा जो ग्लोबल फैकल्टी पूल है वो 12% का है। यानी दुनिया में जितनी फैकल्टी है उसमें 12% है इंडिया की फैकल्टी, लेकिन जब बात आती है दुनिया में जितना रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो वो होता है 4.52। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट को इस ड्राफ्ट के द्वारा कि गवर्नमेंट जो जीआरएफ का स्टाइपेंड है उसे देने में असमर्थ है, नहीं देना चाहती है, इसको डाइल्यूट करना चाहती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि पीएचडी अब एक नॉर्मल डिग्री हो जाए, बीएससी बीए जैसी। जब वो एक नॉर्मल डिग्री हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सरकार को स्कॉलरशिप नहीं देनी पड़ेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।